फैक्ट चेक। क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मैसेज देखा है जिसमें लिखा हो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मजाकिया टिप्पणी की, या 7 लाख रुपए का लोन आपकी हथेली पर है? आज लेट्स माइक फैक्ट चेक की इस स्टोरी में हम पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा जांचे गए 3 बड़ी फेक न्यूज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज इंटरनेट पर सिर्फ खबरें नहीं फैलती, बल्कि नैरेटिव्स फैलते हैं। आप जो देखते हैं वो हमेशा किसी ने बनाया होता है, कभी जानकारी देने के लिए और कभी गुमराह करने के लिए। और जब बात देश, सरकार या पॉलिटिक्स की हो, तो एक झूठ हजारों लोगों की सोच बदल सकता है। आज की कहानी 3 ऐसे ही वायरल दावों की है जिन्हें सच मान लिया गया, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैलने लगा। वीडियो में दावा किया जा रहा था कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मजाकिया टिप्पणी की है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रियल है। आवाज, चेहरा, एक्सप्रेशन, सब कुछ बिल्कुल असली। लोगों ने इसे शेयर करना शुरू किया। कुछ ने गुस्सा जताया, कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन जब इस वीडियो की जांच हुई तो असली कहानी सामने आई। ये कोई साधारण एडिटेड वीडियो नहीं था, ये एक एआई जनरेटेड डीप फेक था। यानी वीडियो पूरी तरह ओरिजिनल तरीके से बनाया गया था ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। यानी यहां सिर्फ कॉन्टेक्स्ट नहीं बदला गया, बल्कि पूरा कंटेंट ही नकली था। बहरहाल, अब दूसरा केस, 7 लाख रुपए का लोन या जाल जो तेजी से फैलने लगा। एक अप्रूवल लेटर वायरल होता है जिसमें लिखा है कि 7 लाख का लोन अप्रूव हो गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। लेकिन एक शर्त भी, 860 रुपए एग्रीमेंट चार्जेस जमा करने होंगे। पहली नजर में यह मौका लग सकता था, लेकिन असल में यह एक ट्रैप था। जब इस दावे की जांच हुई तो साफ हुआ कि यह लेटर पूरी तरह फर्जी है। असल सच्चाई क्या है? मुद्रा स्कीम के तहत सरकार सीधे किसी व्यक्ति को लोन नहीं देती। ये स्कीम बैंक्स, एनबीएफसीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करती है जो आगे लोगों को लोन देते हैं। यानी सीधे अप्रूवल लेटर आना और पैसे मांगना दोनों ही सस्पिशियस थी। यहां झूठ को ऑफिशियल फॉर्मेट में पेश किया गया ताकि वो भरोसेमंद लगे। और अब तीसरा मामला, जो शायद सबसे कॉमन है। एक मैसेज वायरल होता है जिसमें दावा किया जाता है कि केंद्र सरकार छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है। साथ में एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां क्लिक करें और अप्लाई करें। लोगों के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है, और यही सबसे बड़ा जाल होता है। जब इस दावे की जांच की गई तो साफ हुआ कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो लिंक दिया गया था वो सस्पिशियस था। यानी ये सिर्फ एक
फेक मैसेज नहीं था बल्कि एक पोटेंशियल फ्रॉड था, जहां लोगों की पर्सनल जानकारी या पैसा दोनों खतरे में पड़ सकते थे। अब इन तीनों मामलों को साथ देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। पहले केस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फेक रियलिटी बनाई गई। दूसरे में ऑफिशियल दिखने वाला झूठ तैयार किया गया और तीसरे में लालच का इस्तेमाल करके ट्रैप बनाया गया। यानी फेक न्यूज अब सिर्फ गलत जानकारी नहीं रही, ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी बन चुकी है। कभी पॉलिटिक्स के नाम पर, कभी स्कीम्स के नाम पर और कभी फ्रीबीज के नाम पर। तो अगली बार जब आपको कोई वीडियो दिखे, कोई लेटर मिले या कोई लिंक आए तो तुरंत भरोसा मत करिए, क्योंकि आज के समय में झूठ सिर्फ बोला नहीं जाता, उसे डिजाइन किया जाता है। और याद रखिए, हर वायरल चीज सच नहीं होती। ऐसे ही और फैक्ट चेक्स के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप, जहां आप 24 घंटे रेडियो पर और भी कई रोचक कार्यक्रम सुन सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn.